हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लुसेंट से कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस का क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में बहुत बार रिपीट हुए हैं और कुछ करंट अफेयर्स भी है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी उगते हुए सूरज की भूमि किसको कहा जाता है। तो जैसे कि ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन ए रसिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड और डी जापान। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों जापान। जापान को उगता हुआ सूरज की भूमि कहा जाता है क्योंकि पूरे विश्व में सबसे पहले सूरज को देखने वाला देश जापान है, क्योंकि जब सूर्य उगती है तो सबसे पहले जापान में ही दिखाई देती है। चलिए ठीक, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाइज ब्लड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए गुर्दा, जिसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, यकृत, लीवर, फेफड़ा, जिसे आप इंग्लिश में लंग्स कहते हैं, और डी नंबर है हृदय, जिसे आप हार्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण किसने किया। हु नेम्ड ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण नरेंद्र मोदी ने किए थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। तो हम आपसे एक सवाल और भी पूछना चाहते हैं, कमेंट में आंसर कीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किन देशों पर किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था किन देशों पे किया गया था और वो क्यों किया गया था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि आप लोग बहुत बार टीचर्स डे मनाए होंगे तो आपको पता होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। यानी भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हाउ मेनी यूनियन टेरिटोरीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा आपको हिंट कर देना चाहते हैं कि भारत में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन हाल फिलहाल में 8 हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसका फॉर्मूला होता है CO2। CO2 का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? यानी कह रहा कि विच केमिकल एलिमेंट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा तत्व मुख्य घटक है। तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो चलिए इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र देख रहे हैं CO2, जिसमें C से कार्बन और O से ऑक्सीजन, और आप देख रहे हैं कि O के पास 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीजन का 2 परमाणु और कार्बन का 1 परमाणु। तो आप लोग जानते होंगे कि कार्बन की परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। तो ऑक्सीजन की 2 परमाणु हैं, तो टोटल परमाणु द्रव्यमान 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का टोटल परमाणु द्रव्यमान 32 हो जाएगा। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 2 गुना 16, 1 ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि CO2 में मुख्य घटक तत्व जो है ऑक्सीजन है। चलिए आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको परमाणु द्रव्यमान नहीं याद है तो हमारे चैनल पर ही बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बेस्ट तरीके से बताया गया है कि आप किस तरीके से परमाणु द्रव्यमान को याद रखिएगा। तो यदि आपको याद नहीं है तो आप वहां से जाके देख लें और आप कभी नहीं भुला पाइएगा। चलिए ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे। और मेरा सवाल है व्हाट इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। पानी का उबालने का तापमान कितना होता है? तो जैसे कि ऑप्शन में देख रहे हैं आप 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए। तो कहीं कहीं पे आपको सवाल देखने को मिलेगा कि वो डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन न देकर फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में दे देता है, तो आप वहाँ पे 100 नहीं मिलेगा देखने को, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो हम आपको बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा कि जब केल्विन में रहेगा तो कितना रहेगा 273 नहीं 373 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में रहेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 नहीं कहिएगा, 30 नहीं, गलत, 32 नहीं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। और इसका फार्मूला होता है जो भी हम आपको बता देते हैं। यदि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना रहेगा, तो आपको करना है केल्विन बराबर हो जाता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर दीजिएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 100 प्लस 273 लिखिएगा। तो जैसा कि हो जाएगा 100 प्लस 273 बराबर 373, जो कि केल्विन में हो गया 373 केल्विन। चलिए केल्विन बोला स्पष्ट हो गया, फार्मूला याद रखिएगा, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो एक और फ़ारेनहाइट में होता है, तो फ़ारेनहाइट
का भी फार्मूला हम आपको बता देते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, याद रखिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यानी 9/5 डिग्री सेल्सियस गुना जोड़ 32, यानी 9/5 के सामने 9/5 रख दीजिएगा। और डिग्री सेल्सियस तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस को देख रहे हैं कि, तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह 100 रख दीजिएगा। अब प्लस क्या कर दीजिएगा, प्लस 32 कर दीजिएगा, 32। तो देखिए कट गया 20 बार में, और देख रहे हैं कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 गुना 20 180, 180 में 32 जोड़िएगा तो आ जाएगा 212। तो शायद पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया, पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने में सक्षम है, आप समझ गए होंगे। एक बार यदि कन्फ्यूजन रहे तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता। यानी यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब हुआ सार्वभौमिक दाता, कि मतलब वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी ओ निगेटिव, ऑप्शन नंबर सी ए बी, और ऑप्शन नंबर डी बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ा सा हिंट दे देना चाहते हैं और कुछ बता देना चाहते हैं एक्स्ट्रा में आपको, कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं। तो जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वदाता ग्राही कहा जाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए जिसका होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है सभी को, सिर्फ और सिर्फ ए बी वालों को ही देगा। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, पर ये सिर्फ और सिर्फ किससे ले सकता है, तो ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही ले सकता है। और ब्लड ग्रुप में जानिएगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में यदि ऑप्शन रहता है तो आपको सेलेक्ट करना है, यानी ऑप्शन चुनना है ओ निगेटिव। और यदि निगेटिव पॉजिटिव में नहीं है तो सीधा डायरेक्ट आपको ऑप्शन जिसमें ब्लड ग्रुप ओ रहेगा उसको सेलेक्ट करना है। तो शायद आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सवाल, कि एक क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन ए क्रिकेट टीम, यानी एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक क्रिकेट, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम आपसे एक आसान सा सवाल पूछ रहे हैं कि क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। यदि आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, राकेश शर्मा सेकेंड ऑप्शन, कल्पना चावला थर्ड ऑप्शन, सुनीता विलियमसन, और ऑप्शन नंबर डी है राम प्रसाद नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे,
और हमारा नेक्स्ट सवाल है बहुत ही आसान सा सवाल कि 1024 किलो बाइट किसके बराबर होता है। 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू व्हाट। तो जैसा कि ऑप्शन में देख रहे हैं 1 MB 1 GB 10 MB 512 MB। तो 1024 किलो बाइट्स यानी 1024 KB के नाम से आप लोग जानते हैं कि इतना KB के स्पीड से डाटा चल रहा है, तो वही KB है। किलो बाइट यानी शॉर्ट में आप क्या कहिएगा, शॉर्ट में सब क्या कहिएगा किलो बाइट यानी शॉर्ट में KB। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और यहाँ हमारा सवाल लास्ट हुआ। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर से, यदि कन्फ्यूजन लगे तो जो एक्सप्लेन किया उसको फिर से एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना है। और वीडियो कैसा लगा देखकर, यदि अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ताकि ऐसा और वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम लोग लास्ट